दोस्तों नमस्कार, डिजास्टर न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में छपे एक लेख ने समूची दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस लेख की महत्वपूर्ण बात यह है कि थार रेगिस्तान से निकलने वाली धूल तिब्बती पठार के ग्लेशियर्स को काफी प्रभावित कर रही है। यानी वैज्ञानिकों ने थार डेजर्ट्स के रेगिस्तान में जो धूल उठती है उससे तिब्बती पठार में होने वाले प्रभावों को इस रिसर्च पेपर में प्रमुखता से एनालाइज किया गया है और इससे होने वाले प्रभाव, जिसमें कि तिब्बती ग्लेशियर्स के पिघलने की बात भी कही गई है। यानी वेस्टर्न विंड्स का क्या प्रभाव होता है तिब्बती ग्लेशियर्स पे, इसको बखूबी उकेरा गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी रिसर्च पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली डिजास्टर्स न्यूज़ अलर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचती रहें। शोधकर्ताओं ने हाल ही में तिब्बत पठार के ग्लेशियर्स इलाके में जो वेस्टर्न विंड्स हवाएं होती हैं उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में एक रिसर्च की है, जिसमें खास तौर पर थार रेगिस्तान से आने वाली धूल कैसे तिब्बती पठार के ग्लेशियर्स को प्रभावित करती है, इसके बारे में कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से जो थार डेजर्ट से उठने वाली धूल ग्लेशियर्स पर जमा होती है और उसके कारण जो एल्बिडो इफेक्ट होता है, उससे वहां के सतह से परावर्तित होकर के प्रकाश का अंश उन ग्लेशियर्स को कम कर रही है, जिससे सौर विकिरण के जो अवशोषण को बढ़ा दे रही हैं, जिसका असर ग्लेशियर्स के पिघलने के रूप में देखा जा सकता है। और यह भी वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के महत्वपूर्ण प्रभावों को दिखा रहे हैं। इस पर शोधकर्ताओं का कहना है कि तिब्बती पठार पर जो भी ग्लेशियर लेक्स हैं और जो ग्लेशियर्स के बड़े बड़े पठार हैं, इनके पिघलने की गति काफी तेज हो गई है और खास तौर पर जो थार डेजर्ट से आने वाली धूल का प्रभाव इन ग्लेशियर्स पर होता है, इसको इस रिसर्च पेपर में प्रमुखता से शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि तिब्बती पठार के जो ग्लेशियर्स हैं वह ही चाइना में मुख्य रूप से पानी के स्रोत के रूप में माने जाते हैं और अगर इन ग्लेशियर्स में कोई भी परिवर्तन होता है तो डाउनस्ट्रीम में पानी की कमी भी हो सकती है। और इसी पर चिंता जताते हुए चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर एक रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने थार डेजर्ट से उठने वाली धूल का क्या असर हो रहा है तिब्बती ग्लेशियर्स पे, इसके असर को एनालाइज और स्टडी किया है। इस रिसर्च पेपर में जो मुख्य रूप से निष्कर्ष निकाला गया है, इसमें मानसून के मौसम के पहले चीन के तिब्बती पठार के सतह पर जो मिट्टी के कण इकट्ठा हो जाते हैं, उसके साथ ही थार रेगिस्तान और बेसिन कैदम के साथ जो रेगिस्तान से उत्पन्न हुई धूल जो ग्लेशियर्स के ऊपर जमा हो जाती है, इससे एरोसोल्स और एल्बिडो इफेक्ट के कारण यहाँ के ग्लेशियर्स के पिघलने की गति काफ़ी तेज हो रही है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत से जो अपड्राफ्ट होकर जो रेगिस्तान की धूल तिब्बती पठार पर आकर गिरती है, उसके कारण इन ग्लेशियर्स में एल्बिडो इफेक्ट को तेज कर देता है, जिसके कारण ग्लेशियल मेल्टिंग की प्रोसेस काफी तेज गति से हो रही है और यही चाइना के लिए चिंता का सबब बन गया। चाइना इसको लेकर काफी चिंतित दिखाई पड़ता है, क्योंकि तिब्बती पठार के ही ग्लेशियर्स उनके लिए पानी के प्रमुख स्रोत हैं और ग्लोबल वार्मिंग इनको भी खासा प्रभावित कर रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कितना हिमालयन ग्लेशियर्स पर पड़ता है, क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर से चाइना और भारत दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हिमालय इन दोनों ही देशों की लाइफ लाइन भी माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हिमालय के आसपास ही लगे हुए हैं। वही फ्रेश वाटर का सबसे अच्छा सोर्स हिमालय ही है और साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात से काफ़ी चिंतित है। दोस्तों नमस्कार।